क्या आप सोच सकते हैं कि एक फैशन ब्रांड बिना बड़े मार्केटिंग कैंपेन्स के सिर्फ 6 सालों में 3200 करोड़ के एनुअल सेल्स तक कैसे पहुंचा, और वो भी बिना किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के, बिना टीवी एड्स के, सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। आइए जानते हैं ज़ूडियो की कहानी। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो बिजनेस केस स्टडीज। 2016 में जब ज़ूडियो लॉन्च हुआ तब ज्यादातर फैशन ब्रांड्स हाई एंड कंज्यूमर्स और लग्जरी पोजीशनिंग पर फोकस कर रहे थे। ज़ारा, H&M, लाइफस्टाइल जैसे बड़े प्लेयर्स प्रीमियम ऑडियंस के लिए फैशनेबल कपड़े ला रहे थे। लेकिन टाटा ग्रुप ने एक अलग अप्रोच सोचा, मास मार्केट के लिए फास्ट फैशन। उन्होंने एक सिंपल मॉडल अपनाया, ट्रेंडी कपड़े, अग्रेसिवली लो प्राइसेस और हर हफ्ते नए कलेक्शंस। ये कॉन्सेप्ट उन लोगों को टारगेट करता है जो स्टाइलिश दिखना चाहते हैं लेकिन प्रीमियम ब्रांड्स पर पैसा नहीं खर्चना चाहते। ज़ूडियो के प्रोडक्ट्स 49 से शुरू होते हैं और 999 से ऊपर नहीं जाते, जो मिडिल क्लास और कॉलेज गोइंग यूथ के लिए एक परफेक्ट स्वीट स्पॉट बन गया। एक और स्मार्ट मूव था इनका, डिजाइन और प्रोडक्शन मॉडल। ज़ूडियो ने हाई एंड डिजाइनर्स को हायर करने के बजाय फास्ट फैशन के कोर प्रिंसिपल्स फॉलो किए। एग्जिस्टिंग ट्रेंडी डिजाइन्स को रेप्लिकेट करना या सिंपल और एवरग्रीन स्टाइल्स पर फोकस करना। इससे इनके डिजाइन्स कॉस्ट मिनिमम रहे। ऊपर से इनका प्राइवेट लेबल मॉडल, जिसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम थर्ड पार्टी वेंडर्स को दिया जाता है, कॉस्ट एफिशिएंसी को और भी बढ़ा देता है। ये मॉडल एक और चीज गारंटी करता है, सुपर फास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर। हर हफ्ते नए डिजाइन स्टोर्स में आते हैं जिससे लोग बार बार विजिट करने लगते हैं। रिटेल इंडस्ट्री में इसे हाई रिपीट फुटफॉल स्ट्रेटेजी कहा जाता है और ये इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन गया। एक्सपेंशन के लिए भी ज़ूडियो ने एक डिस्ट्रप्टिव मॉडल अपनाया। हायर एंड शॉपिंग मॉल्स और प्रीमियम लोकेशंस के बजाय इन्होंने टियर 2, टियर 3 सिटीज और सबर्बन एरियाज में स्टोर्स खोले जहां रेंट कम होता है। उनके स्टोर्स बड़े होते हैं जिसमें ज्यादा इन्वेंट्री स्टॉक किया जाता है, जिससे पर स्क्वायर फुट रेवेन्यू मैक्सिमाइज होता है। ज़ूडियो के एक्सपेंशन का सीक्रेट सिर्फ स्टोर लोकेशंस में नहीं बल्कि इनके फोको यानी फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड मॉडल में भी है। इसमें फ्रेंचाइजी पार्टनर स्टोर बनाने में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन ऑपरेशंस का पूरा कंट्रोल टाटा ग्रुप रखता है। इससे ब्रांड के स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते हैं और टाटा बिना हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तेजी से एक्सपांड कर पाता है। मार्केटिंग की बात करें तो ये और भी इंटरेस्टिंग है। जब ज़ारा, H&M जैसे ब्रांड्स करोड़ खर्च करके टीवी एड्स और सेलिब्रिटी प्रमोशंस कर रहे थे, तब ज़ूडियो ने एक ट्रेडिशनल एड नहीं बनाई। कोई बॉलीवुड स्टार ब्रांड फेस नहीं बना, कोई हाई बजट कैंपेन नहीं चला। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग और अग्रेसिव इन स्टोर प्रमोशंस के थ्रू ज़ूडियो ने अपनी प्रेजेंस बनाई। एक बार कस्टमर स्टोर में आया, उसका प्राइस और वैरायटी देखकर वापस आने का मन जरूर करेगा। ये ऑर्गेनिक ग्रोथ का एक क्लासिक केस है। इस सब का रिजल्ट तो 2018 तक सिर्फ 7 स्टोर्स थे और आज 2025 तक ज़ूडियो ने 545 स्टोर्स और 164 सिटीज में अपनी प्रेजेंस बना ली है। इनके पेरेंट कंपनी ट्रेंड लिमिटेड का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12,000 करोड़ तक पहुंच चुका है और 1400 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया गया है। चलो, मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में।